दोस्तों, चलिए सीधे चलते हैं तुमसे मिलकर ही समझा यही प्यार है कि पार्ट 6 के इस विश्लेषण में। आज हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां प्यार का सामना एक ऐसी ठंडी और खौफनाक हकीकत से हो रहा है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक्सीडेंट के बाद आरव अस्पताल में है, नैना अपने प्यार का इजहार कर चुकी है, लेकिन यहां से जो होने वाला है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सोचिए जरा, जब मौत बिल्कुल सामने खड़ी हो तो प्यार का क्या अंजाम होता है? इसी सवाल का जवाब आज की इस कहानी में मिलने वाला है। हम उस लंबे, शांत और ठंडे हॉस्पिटल कॉरिडोर में हैं जहां नैना घबराहट के मारे ठंडी पड़ रही है। उसके दिल में बस एक ही बेचैनी है, क्या आरव ठीक हो जाएगा? तभी डॉक्टर रिपोर्ट लेकर बाहर आते हैं और उनके चेहरे की गंभीरता माहौल को और भी डरावना बना देती है। अब आती है एक खौफनाक रिपोर्ट और इस अस्पताल की ठंडी हकीकत। देखिए, डॉक्टर सीधे नैना को कोई जवाब नहीं देते। इसके बजाय वो आरव को अकेले अपने केबिन में बुलाते हैं। बाहर खड़ी नैना के लिए ये पल किसी लंबी सजा से कम नहीं है। और अंदर केबिन का सर्द माहौल किसी बड़े तूफान से पहले की शांति जैसा है। और फिर डॉक्टर के शब्द आरव पर किसी भारी हथौड़े की तरह गिरते हैं। आपके दिमाग में इंटरनल ब्लीडिंग है, स्थिति गंभीर हो सकती है। मतलब ये कोई छोटी मोटी चोट नहीं है दोस्तों। ये सुनते ही आरव, जो अब तक खुद को बेहद मजबूत दिखा रहा था, बिल्कुल शॉक में आ जाता है। उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगते हैं। ये सिर्फ एक मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, ये एक इंसान की पूरी दुनिया उजड़ने का ऐलान है। क्योंकि ब्रेन सर्जरी बेहद रिस्की है और बचने की उम्मीद सिर्फ और सिर्फ 50%। इस 50% के आंकड़े ने जैसे पूरे कमरे में एक भारी खामोशी ला दी है। लेकिन सच में हैरान करने वाली बात क्या है पता है? मौत इतनी करीब है, फिर भी आरव को अपनी जान की कोई फिक्र नहीं है। इस डरावने पल में भी उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नैना का नाजुक चेहरा घूम रहा है। और इसीलिए आरव एक खामोश लेकिन दिल दहला देने वाला फैसला लेता है। वो तुरंत डॉक्टर से पूछता है, क्या नैना को ये पता है? डॉक्टर के मना करते ही आरव कहता है, उसे मत बताना। वो अपनी इस जानलेवा हालत को नैना से छुपाने का फैसला कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो नैना को दोबारा टूटते हुए नहीं देख सकता। सच में ये किसी सच्चे प्यार का सबसे बड़ा बलिदान है। अब यहाँ से कहानी में आता है काव्या का सच और उस पुराने धोखे की गूंज। हम वापस उसी कॉरिडोर में चलते हैं जहाँ नैना रो रही है। वहाँ काव्या आती है, पर इस बार उसके चेहरे पर कोई गुस्सा या घमंड नहीं है। उसकी जगह एक अजीब सी ठहराव भरी शांति है। वो नैना के पास आकर कहती है कि उसे एक बहुत बड़ा सच बताना है। और यहाँ एक ऐसा खुलासा होता है जो पैरों तले जमीन खिसका दे। असली काव्या आरव की गर्लफ्रेंड है ही नहीं। दरअसल वो आरव की उस एक्स गर्लफ्रेंड की बहन है जिसने आरव को धोखा देकर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। मतलब काव्या कोई विलेन नहीं, बल्कि एक रक्षक है जो गहराई से टूटे हुए आरव को किसी नए धोखे से बचाना चाहती है। अगर हम पास्ट की उन धुंधली यादों पर नजर डालें तो एक बहुत भयानक दर्द दिखता है। काव्या की सगी बहन ने आरव को इस पूरी तरह तोड़ा था कि वो अंदर से पूरी तरह खत्म हो चुका था। तभी काव्या ने ये कसम खाई थी कि वो हमेशा आरव की ढाल बनेगी, उसे सुरक्षित रखेगी ताकि उसे वो दर्द दोबारा ना सहना पड़े। एक तरफ ये सच सामने आ रहा है और दूसरी तरफ शुरू होता है एक दर्दनाक बलिदान अस्पताल की उस छत पर। नैना पहले ही इस नए सच से बिल्कुल कंफ्यूज्ड है। तभी आरव बाहर आता है, चेहरे पर एक जबरदस्ती की झूठी मुस्कान लिए, और नैना को अस्पताल की छत पर ले जाता है। मौसम देखिए, तेज हवाएं चल रही हैं, काले बादल छाए हैं, जैसे आसमान भी उनके दिलों में उठ रहे तूफान की गवाही दे रहा हो। अब इस पल को ध्यान से समझिए। आरव के शब्दों और उसके दिल की आवाज में एक जमीन आसमान का अंतर है। वो नैना की आंखों में देखकर कहता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। नैना की तो दुनिया ही उजड़ जाती है, लेकिन आरव, वो अंदर ही अंदर रोते हुए खुद से कह रहा है, मैं मरने वाला हूं और मुझे तुम्हारा दिल तोड़ना ही होगा ताकि तुम मुझे मरते हुए ना देखो। वो उसे बचाने के लिए अपनी ही भावनाओं का गला घोट रहा है। पर नैना का दिल ये मानने को तैयार ही नहीं है। वो भरे हुए गले से कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो। वो आरव की आंखों में वही पुराना प्यार ढूंढने की कोशिश करती है, पर आरव तुरंत अपनी नजरें चुरा लेता है। वो अपनी आंखों में भरे आंसू और उस तड़प को पूरी तरह छुपा लेना चाहता है ताकि नैना उससे सच में नफरत करने लगे। ये मंजर इतना दर्दनाक है जैसे एक आखिरी चीख उन तूफानी आंसुओं में बह रही हो।
आसमान भी जैसे इनके इस दुख का हिस्सा बन जाता है और भारी बारिश शुरू हो जाती है। नैना के आंसू अब बारिश के पानी में पूरी तरह से घुल चुके हैं। ये सिर्फ बरसात नहीं है दोस्तों, ये उन दोनों के टूटते हुए सपनों का सैलाब है, जहां आरव की आत्मा बस अंदर ही अंदर चीख रही है। जरा इस पल की टाइमलाइन पर गौर कीजिए। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ कैसे बिखर गया। 1 मिनट पहले उम्मीद बिल्कुल टूट चुकी थी। 30 सेकंड पहले नैना के मन में उसके इरादों पर सवाल थे। 10 सेकंड पहले वो रुला देने वाला दर्दनाक आखिरी अलविदा हुआ। और अब इस वर्तमान पल में नैना पीछे हट रही है, हमेशा के लिए दूर जा रही है, ये कसम खाकर कि वो अब उसकी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगी। और वहां से जाते जाते नैना अपनी कांपती टूटी हुई आवाज में एक आखिरी सवाल पूछती है, तुमने मुझे उम्मीद क्यों दी? और आरव, उसके पास कोई जवाब नहीं है। वो वहां किसी पत्थर की मूरत की तरह शांत खड़ा है। वो खुद को मजबूर कर रहा है उसे जाने देने के लिए, क्योंकि नैना को बचाने का यही एक रास्ता है। जैसी नैना वहां से मुड़ती है, आरव का सब्र टूट जाता है और इस भारी बारिश में उसके आंसू आखिरकार बह निकलते हैं। पर रुकिए, यहाँ आता है कहानी का एक नया मोड़। अंधेरे में आई एक कॉल के जरिए नैना अब जा चुकी है। आरव उस तूफान में बिल्कुल अकेला छूट गया है। पर ये रात अभी खत्म नहीं हुई है। उस सन्नाटे और बारिश के शोर को चीरते हुए अचानक आरव का फोन बज उठता है। एक ऐसी रिंग जो किसी नए तूफान का इशारा है। जैसे ही आरव फोन उठाता है, दूसरी तरफ से डॉक्टर की घबराई हुई आवाज आती है, स्थिति उम्मीद से ज्यादा गंभीर है, हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। ये शब्द उसके सीने में किसी तीर की तरह लगते हैं। अभी अभी जो इंसान इमोशनल दर्द से टूट चुका था, अब वो सीधा जिंदगी और मौत की एक बेहद खौफनाक लड़ाई के बीच लाकर खड़ा कर दिया गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आरव की कहानी इसी तूफान में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? क्या उसका ये इतना बड़ा बलिदान बेकार जाएगा? और क्या नैना को कभी सच का पता चल पाएगा, या तब तक बहुत देर हो चुकी होगी? मौत और प्यार की इस भयानक जंग में जब समय खत्म हो रहा हो, तो आखिर जीत किसकी होगी? चलिए, इसी सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। लेकिन आगे क्या होगा, ये जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। मिलेंगे आपसे अगले हिस्से में।